हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? वेरी गुड, बढ़िया। अब आज हम ऑप्टिक्स का अगला सेशन लेने वाले हैं। उस अगले सेशन का नाम है बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए बच्चों, एक्सपेरिमेंट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पे कहेंगे कंसीडर ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे बच्चों एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एक्सपेरिमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखो, यह आपका एक मटेरियल है। मटेरियल का अपर मीडियम हमेशा रहता है बच्चों, कौन सा मीडियम रहता है? रेयरर मीडियम। वेरी गुड। और मीडियम जो दूसरा रहेगा, इसके अंदर पानी रह सकता है, इसके अंदर ग्लास मटेरियल रह सकता है। माने ये जो मीडियम रहेगा, ये कौन सा मीडियम रहेगा? डेंसर मीडियम। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसको अपन नाम देंगे म्यू1, जो लास्ट लेक्चर में हमने स्नेल्स लॉ के वक्त सीखा था। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसको अपन नाम देंगे म्यू2। ओके, सबसे पहले समझ में आया क्या क्या लिया? अपर मीडियम इज कॉल्ड रेयरर, लोअर मीडियम इज कॉल्ड डेंसर। अपर मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसको कहते हैं म्यू1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। वेरी गुड। अब सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कोई कंडीशन पॉसिबल है क्या सर? कोई कंडीशन आ सकती है क्या? यस, देयर इज एन वन कंडीशन। आवर रे ऑफ लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, बट when our ray of light is travel from denser medium to rarer medium, इसको एक कंडीशन है। वो कंडीशन कौन सी है कि अपना रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाने को होना? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। वेरी गुड। तो देखिए, यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट लूंगा। ओके, यहां से मैं एक रे ऑफ लाइट को पास करूंगा। उस इनिशियल रे ऑफ लाइट को अपन नाम देंगे ओ ए। जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तब वो रे ऑफ लाइट बेंड होता है। कहाँ बेंड होता है? वेरी गुड, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अपना रे ऑफ लाइट यहां से बेंड होगा। गॉट इट? तो यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, उसको अपन क्या नाम देंगे? नॉर्मल। नॉर्मल पे यहाँ पे जो एंगल आएगा उस एंगल को हम नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एक एंगल आएगा, उस एंगल को हम नाम देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। माने मैंने पॉइंट ओ से एक रे ऑफ लाइट पास किया जिसको नाम दिया ओ ए। यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ, उसको हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर अपना रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, उसको अपन नाम देंगे ए बी। ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ रहने वाला है बच्चों? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से अवे रहेगा। जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। तो अभी उसी पार्ट से हम और एक रे पास करेंगे। फ्रॉम दैट सेम पॉइंट वी कैन पास ए अनदर रे। वेरी गुड। उसको अपन क्या नाम देंगे? ओ बी। फिर से यहां पे रे ऑफ लाइट क्या होंगी बच्चों? बोलिए, रिफ्रैक्ट। वेरी गुड। कहां रिफ्रैक्ट होंगी? कहां रिफ्रैक्ट होंगी? वेरी नाइस। डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाता है तो सर हमेशा बेंड होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। वेरी गुड। तो ये देखिए, यह आपका आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यह आपका आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। वेरी गुड। अब मैं यहां पे और एक रे लूंगा, उस रे को अपन नाम देंगे ओ से लेके सी। फिर से क्या हुआ सर? इंसिडेंस का एंगल बढ़ा ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा सर, व्हाई नॉट? फिर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ा, तो यहां से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। इस नॉर्मल से यहाँ पे फॉर्म हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे फॉर्म हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको लगे तो I1 बोलो, R1 बोलो, I2 बोलो, R2 बोलो, I3 है, R3 है। वेरी गुड। तो आपका क्या बढ़ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। नाइस। अब मैं यहां पे क्या करूंगा? देखिए, और एक रे ऑफ लाइट, उस रे ऑफ लाइट को हम नाम देने वाले हैं ओ से लेके मैं और एक रे ऑफ लाइट पास करूंगा, उसको हम नाम देंगे ओडी। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये ऐसा पर्टिकुलर एंगल है बच्चों, at a particular
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आएगा, ध्यान में रखिएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। जब आपका एंगल, अब सिंपल सी बात है सर, इंसिडेंस को बढ़ाया रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, इंसिडेंस को बढ़ाया रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, और इंसिडेंस को बढ़ाया और रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो एक पर्टिकुलर एंगल ऐसे आएगा कि अपना रे ऑफ लाइट क्या होने वाला है बच्चों। अब इसमें हम क्या कहेंगे, देखिए बच्चों, व्हाट शुड गोइंग टू हैपन, एक पर्टिकुलर एंगल लिया आपने ओडी, एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा ये, माने रिफ्रैक्टेड रहेंगी, ये रिफ्रैक्टेड रे रहेंगी कहां पे, सरफेस के ऊपर। माने इतना तो समझ में आता ना सर हमको कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री, और उस पार्ट को, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम नाम देते हैं बच्चों, ध्यान में रखिएगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम नाम देते हैं बच्चों आईसी। आईसी माने कौन, क्रिटिकल एंगल। एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकेम्स 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री रहेगा, तो उस एंगल को हम नाम देंगे इज कॉल्ड, इस एंगल को हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे सर, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल समझ में आया, वेरी गुड। एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऐसा बढ़ाया सर आपने कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंटरफेस पे आ रहा है, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पे आ रहा है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने नाम दिया क्रिटिकल एंगल। सर अभी मन भरा नहीं कि आपका, कितनी रे पास कर रहे, और एक रे पास कर लेंगे बाबा, यहां से और एक रे पास करेंगे हम, उस रे को हम क्या नाम देंगे बच्चों, बोलिएगा। अब ओ से लेके कहां तक, देखो ओ से लेके यहां तक, फिर यहां से क्या होगा बच्चों, दिमाग लगाओ, ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा रहेगा, किससे बड़ा रहेगा बच्चों, क्रिटिकल एंगल। किससे बड़ा रहेगा बच्चों, When एंगल ऑफ इंसिडेंस, जाने वाला रे ऑफ लाइट आपके क्रिटिकल एंगल से बढ़ के आ रहा है, तो अपना रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होगा नहीं, देन आवर रे ऑफ लाइट विच विल रिफ्लेक्ट इन ए विच मीडियम, सेम मीडियम, तब अपना रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, कौन से मीडियम में, सेम मीडियम। उस फिनोमिना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके लिए कौन सी कंडीशन ज्यादा होना, कौन सी कंडीशन पॉसिबल होना, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर रहना क्रिटिकल एंगल से, तभी अपना रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट ना होते हुए रिफ्लेक्ट होगा, फिर से आएगा उसी मीडियम में। उस पार्ट को हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, समझ में आया कंसेप्ट, वेरी गुड। बाकी का पार्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।